सर एक छोटा सा सवाल है, आप हमेशा सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा को याद कर लेते हैं और कहते हैं कि आ जाओ मुख्यमंत्री बना देंगे अगर नई पार्टी खड़ी करते हैं, तो सर उनका कभी जवाब क्यों नहीं आता है? तमाम वर्गों का दबाव था, इसलिए जातिगत जनगणना हुई। फोटो तो दो ही छपी है, राहुल कह रहा मैंने करा दी और वो कह रहा हमने कर दी, तो फिर हम कहाँ गए? बोले अपन तो सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं, हाँ वो तो बोलता अभी भी कि हमें तो, मुझे तो सीएम बनना है खाली। सर एक और सवाल है कि आप बोल रहे थे कल कि नौजवान आपको बड़ा पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि अपनी शादी पोस्टपोन कर देते हैं, अपने हाथों पे आपका नाम गुदा लेते हैं, पर भीड़ उस हिसाब से भीड़ बहुत बड़ी बात है। लोग तो गलत हाथ खड़े कर दिए इनका ऐसा ही बड़ों का सम्मान रखने के लिए। अब एक्चुअली क्या बच्चे में अगर घनश्याम जी तिवारी और डॉक्टर साहब अलग अलग नहीं होते, हम अलग नहीं होते, तो 50 सीट राजस्थान में 40 से 50। एक नई चीज चली, आप बहुत बोल रहे हैं आजकल, ये नया चला है कि गृह मंत्री आपको बनना है, मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं रखते, पर आपके जो ऐसे नहीं बोला मैंने, ये कहा राजस्थान का एक ही नेता, और मैं तो बोलूंगी कि इकलौता नेता जिसके लिए नारा लगाया जाता है भाई साहब, कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। आज वही शेर आरएलपी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे बड़ा और सबसे इकलौता सवाल तो यही है कि आप इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं पर सरकार का भी कोई एक्शन नहीं आया, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि अधिकारों को रोड पर लाएंगे और मंत्रियों को पदों से हटाएंगे। देखिए 6 दिन से हम शहीद स्मारक पे बैठे हैं, क्योंकि धरने की शुरुआत यहीं से हुई थी पहले, और लोकसभा के अंदर भी मैंने ऐसा ही भर्ती रद्द कराने का मामला 2 बार उठाया लोकसभा के अंदर। अध्यक्ष जी को मैंने धन्यवाद भी दिया कि भाई उन्होंने इस मामले को उठाने का हम लोगों को परमिशन दी, और हम लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलकर बात कही कि आपकी सरकार राजस्थान में इसलिए बनी कि राजस्थान के नौजवानों ने आरएलपी की तरफ वोट कम करके बीजेपी की ओर ज्यादा वोट डाला, नहीं तो मेरा वोट 20-25 लाख आराम से इस बार आता, लेकिन हम 10 लाख पे अटक गए, क्योंकि नौजवान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखना चाहता था और बीजेपी के नेताओं ने गुमराह किया हर जगह जा जाके प्रदर्शन करके कि हम अगर सत्ता में आए तो एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे, आरपीएससी को भंग कराएंगे, तमाम जो पेपर लीक की घटनाएं, पेपर माफिया, रीट लेवल फर्स्ट, कलाम कोचिंग, जो कांग्रेसी नेताओं को नाम आए वो सब सलाखों के पीछे होंगे। ईडी की जो कार्रवाई करनी थी, वो मांग जो बीजेपी के लोग सड़क पर करे थे, तो उम्मीद राजस्थान के जवानों को लगी। आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए, एक ट्राइबल से आते हैं, एक ओबीसी से, लेकिन संजय श्रोत्रिय, शिव सिंह राठौड़ और भूपेंद्र यादव पे हाथ नहीं डाला, उनसे कोई पूछताछ नहीं की। आज एसओजी का जो पूछताछ नोट हमने आपके बीच या मीडिया के बीच लाके हमने दिखाया, उसके अंदर साफ साफ संतोष और मंजू ये बता रही है कि हमने 6 लाख रुपए के विश्नोई मंत्री से लिए और उनके व्हाइट हाउस के अंदर हम अक्सर जाते थे, और उनका व्हाइट हाउस है, वहाँ बीजेपी के नेता आते थे, और के विश्नोई अभी सरकार के अंदर इतने पावरफुल है, इतना उनका मैनेजमेंट है कि सुरेश ढाका जो रीट का जो भगोड़ा है, वो के विश्नोई कहीं न कहीं उसको मदद भी कर रहे हैं बीजेपी नेट पे या बिजनेस नेट पे। बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, तो एडजस्टमेंट करके जानता है, बड़ा मैनेजमेंट का व्यक्ति है। तो उस व्हाइट हाउस के अंदर वो कहता है कि आप या तो भर्ती अगर रद्द कर दी तो मैं व्हाइट हाउस की पोल खोल दूंगा, तो व्हाइट हाउस की पोल खोल के फिर सारा ही खुल गया। तो ये व्हाइट हाउस की क्या है, ये भी हम ढूंढ रहे हैं कि व्हाइट हाउस में आखिर कौन कौन जाते थे, क्या क्या हुआ, ये भी हम जल्दी इसका भी खुलासा करेंगे। भर्ती रद्द कराने को लेकर कल हमारा थोड़ा बड़ा प्रदर्शन है, उसके बाद आवश्यकता पड़े 1 लाख जवान यहाँ डटेंगे। आर पार की लड़ाई है, या तो भजन लाल जी भर्ती रद्द करके हमारी मांगे मान लेंगे, नहीं तो भजन लाल जी को भी यहाँ दिक्कत आएगी आने वाले समय के अंदर। राजस्थान का जवान सड़कों पे होगा और किसान सड़कों पे होगा। वही मेरा सवाल है, आपने कल ही एक बात बोली थी कि शांतिपूर्वक अगर कुछ नहीं मिल पाता है तो सरकार से 2-2 हाथ करेंगे, ये सब जानना चाहते हैं कि 2-2 हाथ क्या? 2-2 हाथ तो आमने सामने होते हैं, फिर हो जाएंगे, देख लेना आने वाले टाइम। हमने अभी तक किए नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है पड़ जाए तो कर लेंगे 2-2 हाथ। जवान अपने अधिकार के लिए तो आजादी के अंदर फांसी पे भी चढ़े, भगत सिंह चढ़े, सुभाष चंद्र बोस की शहादत थी, सुखदेव राजगुरु। तो खुद के अधिकारों के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खुद के लिए लड़ रहे। मरे तो बहुत लोग हैं, कोविड में मर गए 50 लाख। हिंदुस्तान में मरने वालों को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता, मुआवजे की बात को लेकर बैठते हैं, परिजन मुआवजा लेकर रवाना हो जाते, भूल जाते हैं उसको। तो ये स्थिति में हमने देखी है, इसलिए 2-2 हाथ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। कह दिया ना 2-2 हाथ करेंगे, झुक जाएगी सरकार। और मैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहूंगा, आप संज्ञान ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर दो रद्द, कौन मना कर रहा है आपको? रद्द करो ना, हाई कोर्ट के अंदर कल मामला कर ले, हाई कोर्ट रद्द, अपने आप जरूरत नहीं पड़ेगी भजनलाल सरकार की, और हाई कोर्ट ही सीबीआई को जांच दे दे, 3-4 मामले मंगा के कल्प करके और सीधे भेजे कि सारों मामलों की सीबीआई जांच करे और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करे, अपने आप हो जाएगा। हाईकोर्ट कौन से कर रहा है भाई? हमारे हाथ में थोड़ी सारी बात है। हम लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, और 20 साल से संघर्ष किया है सड़कों पे। हमारे सामने जो लोग काम करते थे, जो ये कहते थे भाई साहब हमारा भाषण कराओ, वो 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए, सामने से निकलते हैं जोर से सायरन बजाते हुए।
कर रहे हैं लड़ाई, लड़ना पड़ेगा, कोई तो लड़ेगा ना, नहीं बिल्कुल। लड़ेगा तो। सर एक और सवाल है कि आप बोल रहे थे कल कि नौजवान आपको बड़ा पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि अपनी शादी पोस्टपोन कर देते हैं, अपने हाथों पे आपका नाम गुदा लेते हैं, पर भीड़ उस हिसाब से। भीड़ अभी हम बुला कहाँ रहे हैं, अभी इनको सबको पता है 2:30 बजे निकलेंगे तो 2:15 आते हैं, बहुत तेज है, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, मैं कहाँ मूवमेंट क्या है मेरा, इनको पता 3 बजे तक। अब यहाँ धरना स्थल से कई लोग कामकाज के लिए भी आएंगे, कहीं मैं टेलीफोन करूंगा, कोई मुझे कागज दे के जाएगा, इनको उम्मीद है हनुमान जी हमारे काम करें, कोई दिल्ली का काम बताएगा, फिर वहां जाऊंगा तो लोगों से मिलना जुलना होगा, क्षेत्र में जा नहीं पा रहा हूँ, कल आका तीज के 500 कार्ड थे मेरे, परिवार के लोग प्रयास करें, सब जगह नहीं पहुंच पाते। बच्चे बहुत प्यार करते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि पार्टी भी मैंने बनाई, इनको लड़ना सिखाया, नौजवानों का सम्मान बढ़ाया और कुछ न कुछ ठीक किया हमने राजस्थान के अंदर, और देश में भी राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। जब किसान आंदोलन में मैंने सत्ता छोड़ी और उसके बाद अग्निवीर का जब मैंने मामला उठाया, तब देश के हर कोने के अंदर बात चली कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सेना का सम्मान लौटाएगी। तो देश के अंदर पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने मैं ही गया था, देश के अंदर पहला व्यक्ति था जो जंतर मंतर गया, लोकसभा के अंदर मामला उठाया। जब विनय उसको खेलने नहीं देगा तो मैंने कहा प्रधानमंत्री ट्वीट से काम नहीं चलेगा, आप दबाव बनाओ वहां पे कि इस बच्ची को खिलाओ, गलत मत करो। ये तो हमेशा ही कर रहे हैं, हम हर वर्ग के लिए कर रहे हैं, हर जाति के लिए कर रहे हैं, वंचित के लिए कर रहे हैं, शोषित के लिए कर रहे हैं। और हमने तो EWS जो आरक्षण था उसका मामला भी मैंने ही मेरी हुंकार रैली के अंदर 2016 को उठाया। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी तो एक ही जाति की बात करते हैं, मैं शेड्यूल कास्ट, OBC, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, तमाम जातियों को हमने कहा कि आर्थिक आधार पर भी हर बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। और देखिए 16 चुनाव मेरे परिवार ने लड़ लिए और 9-10 जीत गए, सत्ता में कभी नहीं रहे। जब चाहे सत्ता में आयो, कौन मना करे, सत्ता तो तैयार बैठी है कि आओ हमारी सवारी करो, हमें मजा नहीं आ रहा सवारी का, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे नहीं बैठना चाहते, नंबर 1 की लड़ाई चल रही है तो समय लगता है। बिल्कुल। और सर बेनीवाल साहब के लिए तो बोला भी जाता है कि 36 कौम की बात करते हैं, आप कितना बार बोलते हैं, पर सर आजकल एक नई चीज चली है, आप बहुत बोल रहे हैं आजकल, ये नया चला है कि गृह मंत्री आपको बनना है, मुख्यमंत्री बनने की चाहत नहीं रखते, पर आपके जो ऐसे नहीं बोला मैंने, ये कहा कि हमारे जैसे तो अगर गृह मंत्री भी बन जाए और मुख्यमंत्री कोई गड़बड़ी करे तो गिरफ्तार कर लेंगे मुख्यमंत्री को, कहाँ जाएगा मुख्यमंत्री, तो गृह मंत्री की बात होती है पुलिस, इसलिए मुझे तो कोई गृह मंत्री बनाएगा ही नहीं। आप भूल जाओ कि अगर हम किसी के साथ भी रहे, CM किसी को बना भी दिया तो होम मिनिस्टर तो मुझे तो नहीं बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। आपकी पार्टी अगर बन जाती है तो आप गृह मंत्री बनना पसंद करें? देखेंगे वो तो पार्टी को एक बार बनने तो दो, पार्टी तो कहाँ हो रही, 3 से 1 पे आ गई। ये बच्चे तो क्या है कि चश्मा लगा के सोना, रील बनाना, ये देखो लड़ तो इतने रहे हैं और लड़ाई करोड़ों की लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने वाले कितने लोग, ऐसा ही भर्ती वाले हाथ खड़े करो भाई, ऐसा ही भर्ती वाले कितने, सही करना, सही करो, गलत मत करो, गलत मत। ये बताओ 15-20 हुए हैं, कितने टोटल 20 जन। अब देखिए सर, ये तो बिल्कुल, ये तो बोलना पड़ेगा, कोई ऐसा नेता आपने देखा है कि धरने पर बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है और खुद ये पूछ रहा है कि सच बताओ कि SI के कितने हैं, और चुनिंदा निकलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 6 लोग तो गलत हाथ खड़े कर दिए इनका SI वालों का सम्मान रखने के लिए। अब एक्चुअली क्या बच्चों को क्या कोचिंग वाले भी नहीं आने दे रहे, और सब लोग कह रहे हैं यार उनसे नहीं हुआ, इनसे नहीं हुआ, ये क्या कर लेंगे, इनकी तो खुद की सुरक्षा ही हटा ली, इनके पास क्या है, ये वो करते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं। ये सही बात है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, 1 लाख की संख्या होगी पूरी। भजनलाल सरकार को इस बार सही व्यक्ति से पाला पड़ा है और घुटने टिका देंगे भजन सरकार। सर एक छोटा सा सवाल है, आप हमेशा सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा को याद कर लेते हैं और कहते हैं कि आ जाओ मुख्यमंत्री बना देंगे अगर नई पार्टी खड़ी करते हैं, तो सर उनका कभी जवाब क्यों नहीं आता है? कभी कोई बयान नहीं, कभी कोई जवाब। तो अब क्या, काफी डॉक्टर साहब उम्र में काफी बड़े हैं ना मेरे से, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी लंबे समय तक, और उम्र का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब मैं 15 साल बाद इतनी लड़ाई थोड़ी लड़ पाऊंगा जितनी अभी लड़ रहा हूँ। तो इस मामले डॉक्टर साहब का एक है कि मामला बीच में छोड़ देते हैं, इस मामले में इनको सरकार पे दबाव बनाना चाहिए जितना बना सके, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए SI भर्ती के नाम पे, तब हम माने भाई डॉक्टर साहब ने वास्तव में कुछ किया। अब इन बच्चों कह रहे यार मेरी सरकार से नाराजगी हो जाएगी, कोई जाता है तो कहते तुम्हारा हनुमान बेनीवाल बैठा वो न्याय दिला देगा। उनके एक प्रॉब्लम भी है, वो 7 वर्णों से प्यार भी करते हैं, और जब लगता है कि 7 वर्णों का नाम ज्यादा अखबार में छप जाए तो उसे चिढ़ भी जाते हैं उनके साथ। तो आपसे चिढ़ जाते? नहीं, मेरे से तो नहीं चिढ़ते हो, क्योंकि हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी, बाद में मुझे वो छोड़ के चले गए थे।
मैं तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कहना चाहूंगा, इनको सीएम बनाओ राजस्थान का एक दिन। देखो सीएम के लायक इसलिए सीनियर भी है, लंबा इनका इतिहास है, 80 से लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा परिवार तो डॉक्टर साहब से पहले राजनीति, 77 मेरे फादर एमएलए बन गए थे। डॉक्टर साहब का मैंने खूब सहयोग किया सड़कों पे, हम एक दूसरे के साथी थे। वो चले गए। उस समय अगर घनश्याम जी तिवारी और डॉक्टर साहब अलग अलग नहीं होते, हम अलग नहीं होते, तो 50 सीट राजस्थान में 40 से 50-55 सीट हमारी आती और सीएम हमारा बनता 2018 के अंदर। लेकिन वो चूक, बड़ी चूक हुई, जिसका खामियाजा इस राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब खुद को भी भुगतना पड़ रहा है। उनका दम घुट रहा अंदर, कुछ नहीं उनके पास। नहीं तो पंचायत राज विभाग है, और तो और पशुपालन भी ले लिया उनसे। कभी ग्रामीण विकास वाला कैसा, वो चिट्ठी गलत आ गई, उस नाम से आ गई। वो खुद परेशान है बहुत ज्यादा। और उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ, जितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। पायलट के बारे में मेरा जरूर कहना कि वो जब सरकार में थे, वो एक बार मेरी उनसे लंबी बात हुई, तो वो बोले अपन तो सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कभी हाँ वो तो बोलता अभी भी कि हमें तो, मुझे तो सीएम बनना है खाली। तो बस एक बार सीएम बन जाऊंगा। मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको जल्दी कॉफी बुलाऊंगा, सीएम आप जो कॉफी पियेंगे। वो दिन आज तक तो आया नहीं। अब कब आएगा, देख वेट करें उनकी कॉफी, कब पिलाएंगे वो कॉफी मुझे। अभी उनको इस मामले में आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ धरने पाए ना, उनको किस चीज का डर है। इंडिया अलायंस में होना, मैं इंडिया अलायंस छोड़ा थोड़ा ही मैंने अभी। इंडिया अलायंस में उनकी पार्टी के लोगों के साथ नारे लगा रहा हूँ रोज। जिन नेताओं को कांग्रेस खुद पसंद नहीं की, उनके साथ बैठा हूँ मैं इंडिया अलायंस के अंदर। इंडिया अलायंस कितने जो भाग है वो आपस में कोई मीटिंग नहीं कर पा रहे। इंडिया अलायंस का दुर्भाग्य देखो, इंडिया अलायंस एक मीटिंग तक नहीं कर पाया इस बार। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मीटिंग और मीटिंग बिखर जाए, आपस में एक दूसरे को काटने का जो काम कर रहा है। कांग्रेस कौन सी हमारे को पसंद कर रही है। लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के कांग्रेस का खाता भी खुलाया और इनकी दुकानदारी चलवाई। लेकिन उपचुनाव के अंदर इन्होंने मिलके और हमारे साथ जो किया, तो 4 जगह जमानत जब्त हुई। और कांग्रेस की जो किरकिरी हुई है वो पंचायत चुनाव के अंदर और ज्यादा आपको देखने की मिलेगी। जिस दिन खड़गे आए थे, 2,500-3 हजार के डोम के अंदर कुर्सियां लगा के मीटिंग करा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की। सर, और आपने सुना वहाँ पे पायलट की फोटो भी नहीं थी। नहीं, क्यों खड़गे जी को परेशान करो। उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता उनको। जबरदस्ती पकड़ के लाके ऐसे करो। उनको बिठाओ घर पे, उनसे बैठे बैठे घर से ही काम कराओ। फिर भी वो व्यक्ति इस उम्र में लड़ रहा है। क्या राहुल गांधी और प्रियंका के अंदर रहा नहीं खड़गे जी को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, या इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। इनके वाड्रा को बार बार ईडी ले जाती है पूछने के लिए जीजा जी को, और जब जीजा जी को ले जाती है तो जीजा जी को लाने के लिए वापिस जाते हैं और इतने में सरेंडर हो जाते हैं। और ये बयान वही देते हैं जो मोदी चाहते हैं, ताकि बीजेपी को फायदा हो। अब कैसी बात करेंगे, हमने जातिगत जनगणना कहाँ से करा दी? तुम 50 साल करा दे तो तुम्हारा तो राज था, क्यों नहीं कराई घोषणा जातिगत जनगणना की? अब फिर हमने उठाया, तुमने उठाया तो मैंने भी उठाया। तुमने 4 बार उठाया, मैंने 12 बार मैंने कराई। ये मैंने कराई भाई, मेरे दबाव में की मोदी ने की कि नहीं की बताओ। राहुल से ज्यादा मैं बोलता हूँ लोकसभा के अंदर। हाँ ठीक है, पार्टी का समय उनका मिल जाए, आधा घंटा ज्यादा बोल देते हैं भाषण, लेकिन मैं रोज बोलता हूँ, वो रोज नहीं बोलते। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो नौजवानों और बिहार, बंगाल, यूपी के चुनाव और ओबीसी के अंदर बीजेपी अपनी पेट बढ़ाना चाहती है। संघ आरक्षण और कैसे बढ़े, एसटी का, तो तमाम वर्गों का दबाव था, इसलिए जातिगत जनगणना हुई। फोटो तो 2 ही छपी है, राहुल कह रहा मैंने करा दी और वो कह रहा हमने कर दी। तो फिर हम कहाँ गए? बाकी लोग, हम भी तो कर रहे हैं भाई प्रयास। राहुल गांधी कभी धरने पे बैठा है सड़क पे? वो जब भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली तो किन किन तरह की ट्रेनिंग लेके किस किस तरीके से किया गया था, आप सब लोग चीज जानते हो। सत्ता के अंदर, सत्ता के बिना वो लोग रह नहीं सकते। बंगला खाली करा दो, सुरक्षा हटा दो तो बुखार आ जाए उन लोगों को, तकलीफ हो जाए उनको। सर बिल्कुल, एसआई भर्ती के लिए तो आपने बताया सर। एक बहुत समय से एक सवाल था और वो पूछना था। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कुछ दिनों पहले की ये बात है कि बोला था मंच से कि उमेदा राम जी से जब पहली बार मिले और भाषण सुना तो लगा कि इस आदमी से खतरा नहीं है, डर नहीं है। सर वो किस बात के लिए बोल रहे थे, कैसा खतरा नहीं है? पता नहीं उसके बारे में, अभी प्रेस में मैंने सुना था उनका भाषण। मीडिया के सामने कुछ गलत भाषा का उन्होंने उपयोग कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे है ना बात को पकड़ लेते हैं। पुराने जमाने में तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, इसलिए नेता विधानसभा लोकसभा में सोते रहते थे। बजट पास होता था, सोए हाथ खड़े करते थे, हाँ ना। और अब तो आप बताओ, जो शब्द उसने बोला है अभी कि भाई इस तरह करके डैश डैश डैश, तो उससे बड़ी बदनामी हुई राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की। लड़के बार बार पूछ रहे हैं बोला क्या, मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। फिर लाके दिक्कत साहब देखो। तो उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी गरिमा का, प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा होती है, उस मामले का ध्यान रखना चाहिए। उमेदा राम के लिए भी बोला तो गलत बोला, एक उमेदा राम को 0 मानते हैं, गलत बोला ना उस व्यक्ति के लिए। बेचारा मेरे था, मैं ही बना देता, क्यों लेके गए उसको और ले जाके मैं क्यों अपमानित कर रहे हो उसको। धन्यवाद सर। ये हनुमान बेनीवाल जी थे हमारे साथ, जिन्होंने पूरी बात बताई है कि एसआई भर्ती परीक्षा में
उसको रद्द करने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है और कितनी तादाद में आप युवा देख सकते हैं। अभी तो हैं, कल से तो ज्यादा ही है अगर देखा जाए, और बोला जा रहा है कि कल और ज्यादा होंगे और उसके बाद और ज्यादा बड़ी तादाद, यहाँ तक कि बोला तो ये भी जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुजूम जो है वो देखने को रोड पर मिलेगा। अब ये देखना होगा कि भजनलाल सरकार पेपर को रद्द करती है या नहीं। धन्यवाद।